Hi guys, welcome back to Mystery Gulp. Today we're gonna talk about सौरभ जोशी ब्लॉग एंड सीरियसली मैं बता रही हूँ, मैंने ना अपने पूरे लाइफ में ना उसके व्लॉग्स को मैंने नहीं देखा है। मैंने बहुत सुन रखा है कि सौरभ जोशी ब्लॉग उसने ब्लॉगिंग की स्टार्ट करी है एंड बहुत लोगों का बोलना है कि फ्लाइंग बिच ने स्टार्ट करी है। वॉट एवर जिसने भी स्टार्ट करी है, बट सौरभ जोशी का एक नेम है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो यार मैं सीरियसली उसके ब्लॉग्स को नहीं देखती हूँ, बिकॉज यार मैं किसी के ब्लॉग देख के क्या करूँगी। मतलब मैं उस टाइप की नहीं हूँ मैं कि मैं किसी के लाइफ में क्या चल रहा है मैं उससे देख के उसमें मुझे इंटरेस्ट रहेगा। चाहे कितने भी इंटरेस्टिंग थंबनेल हो, मैं ब्लॉगिंग नहीं देखती हूँ। एंड मैं जिनकी भी ब्लॉगिंग पे रिएक्शन देती हूँ ना, वो मैं इसलिए देखती हूँ बिकॉज मुझे रिएक्शन देना होता है। एंड मैंने अभी तक, मैं सच बता रही हूँ, अगर ब्लॉगिंग में देखोगे ना तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ सबा इब्राहिम के ब्लॉग्स को देख पाती हूँ। और उसका भी एक रीज़न है कि पिछले साल आई गेस यही मंथ में क्या हुआ था ना कि मुझे सजेस्ट हुआ था कुछ रिएक्शन वीडियोस कॉफ़ी वी के एंड इसके बाद थर्स्टी वी के। तो यार मतलब मुझे ना बहुत इंटरेस्टिंग लगा और मैं थर्स्टी वी की वीडियो को बहुत देखती हूँ। एंड इवन इस बार जो रिकैप आया है ना पूरे साल में, आप किसके किसके वीडियोस को सबसे ज़्यादा देखो, तो फर्स्ट नंबर पे मेरा थर्स्टी वी है, सेकंड नंबर पे तारक मेहता है। तो यार मैं उनकी वीडियोस को बहुत देखती हूँ एंड सी इज़ लाइक माई फ्रेंड। मैं जो भी बना पाती हूँ, जो भी मेरे कंटेंट है, जो भी है ना, स्टार्टिंग मैंने उनसे ही सीखा है। उन्होंने ही मुझे मोटिवेट करा था यूट्यूब में कैसे वीडियोस बनाते हैं, मतलब ए टू जेड मुझे थंबनेल बनाने से लेके कंटेंट कैसे शूट करते हैं ना, मैंने उनसे सीखा है। वो वैसे तो पाकिस्तान से है, बट फिर हमारा फ्रेंड थी वो क्या, वो इस टाइम पे ना मतलब मेरी बहुत ही अच्छी अप्पी है। मुझे कुछ भी पूछना होता है, मुझे कुछ भी सजेशन लेना होता है तो मैं उनसे पूछ सकती हूँ। तो मतलब उनकी वीडियोस को मैं देखती हूँ। तो मैंने ना मतलब पहले, इससे पहले उनके वीडियो से पहले सबा इब्राहिम को मैं जानती ही भी नहीं थी। इवन मैं दीपिका इब्राहिम को भी नहीं जानती थी, जबकि वो सीरियल बहुत फेमस था। बट यार मैं उस टाइम पे शायद सीरियल नहीं देखती होगी, तो मुझे नहीं पता था दीपिका के बारे में। ससुराल सिमर का मुझे ये पता था, बट मुझे दीपिका के बारे में नहीं पता था। तो उनकी वीडियो के कारण ही ना मुझे इंटरेस्ट है सबा इब्राहिम के ब्लॉग्स में, तो मैं फिर ब्लॉग्स देखना स्टार्ट करी। एंड देन फिर बाद में मैंने ये चूज करा कि मुझे पॉडकास्टिंग वीडियो बनाना है, बिकॉज ये मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी दे सकती हूँ रिव्यू। एंड इसके अलावा मैं निदा की वीडियोस को देख लेती हूँ। उसके अलावा मैं किसी भी ब्लॉगर का वीडियो नहीं देख पाती हूँ, मतलब मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता। मैं सोचती हूँ ना कभी कभी कि मुझे और भी ब्लॉगर्स के पे रिएक्शन देने के लिए ना वीडियो देखनी चाहिए, बट मैं नहीं देख पाती हूँ यार। क्या वही लाइफस्टाइल, किसी के लाइफस्टाइल में किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है, उससे मच बेटर है कि मैं शॉर्ट फिल्म देख लूँ, तारक मेहता देख लूँ, या मैं कुछ भी देख लूँ। तो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बट लोगों को ना सौरभ जोशी के ब्लॉग में बहुत इंटरेस्ट है और लोग उसके ब्लॉग्स को बहुत देखते हैं। उसके सारे ब्लॉग्स पे बहुत अच्छे व्यूज़ होते हैं, मिलियन से व्यूज़ होते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले ना, अभी अवंतिका से जब उसका एंगेजमेंट हुआ था ना, तो ये चीज़ बहुत बार सामने आया था कि जो अवंतिका है ना, वो अपने टाइम की बहुत बड़ी बुली है। वो स्कूल में, कॉलेज में लोगों को बुली किया करती थी। और बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ भी करते हो ना तो कर्मा लौट के आपके पास आता ही आता है। तो उसके साथ वही हुआ। जैसे ही उसका सौरभ जोशी के साथ एंगेजमेंट हुआ था ना और उसकी पिक सामने आई, पहली बात तो उसने पूरे अपने एंगेजमेंट को बहुत मिल करा है। इतनी वीडियोस बनाई ना अपनी गर्लफ्रेंड के फेस रिवील के पहले ही, मतलब गर्लफ्रेंड तो नहीं हुई यार, फियांसी हुई, तो उसके पहले ही ना, मतलब फेस रिवील के पहले ही इसने बहुत सारे वीडियोस को बनाई कि आज हम यहाँ पे गए, आज हमने शादी की शॉपिंग की, ये की वो की। इतना ज़्यादा अपनी उसने एंगेजमेंट और शादी को मिल कराया ना, मतलब निश्चय तो बेकार में ही बदनाम है, असली मिल्क तो सौरभ जोशी ने किया है। उसके बाद जब उसका फेस रिवील हुआ ना, फेस रिवील के पहले ही लोगों ने ना गेस कर लिया था, क्योंकि ये जहाँ हल्द्वानी या कहीं तो ये रहते हैं, वो बहुत छोटा जगह है, वहाँ पे ऑलमोस्ट लोग एक दूसरे को जानते हैं। मतलब अगर छोटा जगह तो यार वहाँ के लोग सब एक दूसरे को जानते हैं। तो इस तरह से ना वहाँ के लोगों ने ही ना मतलब इस बात को रेडिट पे बताया था कि जो है ना वो अवंतिका से हो रहा है, अवंतिका भट्ट से हो रहा है उसकी शादी, सौरभ जोशी की। तो ये चीज़ पहले ही सामने आ गई थी, बट बाद में जब इसकी फेस रिवील हुई तो ये चीज़ सामने आ गई कि मतलब कौन है इसकी होने वाली वाइफ, कौन है अवंतिका, कौन है। तो उसी तरह से ना एक लड़की थी अनीशा मिश्रा, तो इसने एक वीडियो बनाई थी कि लोग कहते हैं कि कर्मा ट्रू होता है, बट कैसे होता है, बिकॉज मेरे जो हाई स्कूल में जो मुझे बुली किया करती थी ना जो लड़की, उसकी एंगेजमेंट हो रही है वो भी सौरभ जोशी से। तो इसका कहना था। तो यार इससे ये चीज़ें सामने आई ना कि यार ये बुली थी, एक टाइम पे ये स्कूल में बुली किया करती थी। अब देखो सिर्फ इस पे लोग बोलते हैं कि यार बचपन में हम में कुछ न कुछ बुराई होती है, हम सब कुछ न कुछ गलतियाँ करते ही हैं। तो अब इस पॉइंट पे या इस एज में आके बताने का कोई मतलब नहीं हो जाता, बट ये भी गलत है।
अगर वो गलत थी उस टाइम पे तो यार उसका पूरा चाइल्डहुड उसने ख़राब करा। अनीशा जो है उसका एक बैड चाइल्डहुड मेमोरी के तौर पे है कि उसे बुली किया जाता था, वो भी इस बात से कि उसका बाल कर्ली थे। अब तो लोग देखो कर्ली हेयर करवा लेते हैं, मेरे उसकी खुद की भी हेयर कर्ली नहीं है। सबसे पहले तो मुझे ये मेरे माइंड में आया कि वो बोल कैसे सकती, बिकॉज उसके तो खुद बाल कर्ली से है यार, बहुत अजीब से उसके बाल है यार। एटलीस्ट शादी में तो उसे स्ट्रेट करवाना चाहिए था, बट वो बाल भी स्ट्रेट नहीं करवाई थी। तो उसकी कर्ली हेयर को लेके उसे ना बहुत ट्रोल करा जाता था, उसे बुली किया जाता था, और करती थी ये अवंतिका भट्ट। तो इसलिए वो सामने आई और बोली कि ऐसा तो कुछ कर्मा वर्मा नहीं होता, बिकॉज मैं तो ये देख रही हूँ। तो उस पर कुछ लोगों ने कमेंट करा था कि अरे कोई बात नहीं, आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन एक बात है कि सौरभ जोशी से जो शादी करेगा वो खुद में ही एक बहुत बड़ा कर्मा है। एंड ये चीज़ ना कहीं न कहीं सामने आती दिख रही है कि सच में उसका शादी करने के बाद उसका एक बैड कर्मा ही स्टार्ट उसका हो गया है। क्योंकि अभी उसने शादी की मतलब वीडियोस डालनी स्टार्ट करी है, हल्दी एंड मेहंदी की डाली है, एंड उससे से पता चल रहा है कि मतलब किस टाइप का वो बंदा है और कितना ध्यान रखेगा उस बंदी को। सबसे पहले तो बैड कर्मा इस चीज़ से भी है ना, क्योंकि उसकी जो फैमिली है ना सौरभ जोशी की, वो बहुत नैरो माइंडेड है, बहुत ऑर्थोडॉक्स है। मतलब उनकी सोच बहुत सोची है। इस चीज़ को बार-बार हाईलाइट करा गया उनके ब्लॉग्स में ना कि अरे मेरा बेटा तो हमारी पसंद से शादी कर रहा है, मतलब इस चीज़ को फ्लैक्स करा जा रहा है। तो यार इसी बात से समझ में आता है कि एक प्रेशर भी डाला गया होगा, हो सकता है कि यार तुम्हें तो हमारी पसंद से शादी करनी है, तुम कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, बट तुम शादी तो अपने माँ बाप की पसंद से ही करोगे। तो ये भी एक प्रेशर होगा। इससे पहले कोई तो सौरभ जोशी की गर्लफ्रेंड भी थी जिसके साथ उसने बहुत सारे एल्बम सॉन्ग भी दिए थे, बट बाद में उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो ये भी सामने मतलब लोगों का कहना है ना कि इनके माँ बाप की वजह से ही ब्रेकअप हुआ होगा, बिकॉज उनके माँ बाप चाहते थे कि अरेंज मैरिज हो। तो ये चीज़ को बार बार फ्लैक्स करा जा रहा है और वो दिखते भी है, मतलब उन्हें देख के भी ऐसा लगता है ना कि जो सौरभ जोशी के जो पेरेंट्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुद को क्या यार दिखाते नहीं, वो है ही नैरो माइंडेड है, थोड़े से मिसोजिनिस्ट टाइप के हैं। तो सोचो जहाँ पे फैमिली ऐसी हो वहाँ पे रहना कितना टफ होगा। तो मुझे तो पहले से ही पता है ना कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होने ही वाला है, और ये खुद में ही सबसे बड़ा कर्मा है। अब बात करते हैं देखो सौरभ जोशी पे। तो अगर देखोगे ना तो पूरे शादी की वाइब्स ही नहीं थी यार, मतलब शादी हो रही है ऐसा कोई वाइब्स होता है ना, शादी का कोई वाइब्स ही नहीं है। लोग डांस भी ऐसा लग रहा है ना गन पॉइंट पे इनसे करवाया गया है, कोई मतलब शौक नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, मतलब बहुत ही अजीब तरीके से ना ये चीज़ दिखाया गया है। और पहली बात तो शादी में किसी को भी बुलाया नहीं गया, किसी को भी नहीं बुलाया गया। 4-5 लोग थे इनकी तरफ से और उसके तरफ से, तो ऐसी इनकी शादी हुई है। इतने जितने उनके मतलब लोग कमेंट कर रहे थे, मीम्स बना रहे थे कि जितने ये लोग शादी में लोग बुला रहे हैं उससे ज़्यादा लोग तो हमारे शादी में नाराज़ हो जाते हैं। लिटरली इतने लोग तो हमारे यहाँ शादी में नाराज़ हो कि इधर उधर चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे तो हमारे घर की शादियाँ होती हैं। अब देखो हर किसी की पर्सनल चॉइस होती है। अगर कोई शादी में इतने पैसे नहीं स्पेंड करना चाहता है, नहीं चाहता है कि वो अपना पैसा बर्बाद करे, हालांकि इनके पास बहुत पैसे, बट स्टिल अगर ये नहीं चाहते तो इनकी चॉइस है। बट जो उसके लिए इन्होंने रीज़न दिया है ना, वो बहुत सिली रीज़न है। अब रीज़न सुनो, इनका रीज़न ये है ना, इनका कहना है कि हम इसलिए लोगों को नहीं बुला रहे हैं बिकॉज हमें पीसफुली अपनी शादी को एंजॉय करना है, हमें शोर शराबा नहीं चाहिए अपने आसपास, हम शादी के हर रिचुअल्स को एंजॉय करना चाहते हैं, एंड हम अपनी पर्सनल प्राइवेट मोमेंट्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। बट ये सिली रीज़न था। रियल रीज़न ये था कि इनको बनाना था ब्लॉग। अब मान लो इनके अगर ये अपने फ्रेंड्स को बुलाते या हर किसी को बुलाते जो भी इनके रिलेटिव्स हैं, तो उनमें बहुत सारे लोग ब्लॉगर्स हैं। तो ऐसा भी हो सकता था कि जो ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग बना के जाते और वो एक्सक्लूसिव जो इनका कंटेंट है वो पोस्ट कर देते ब्लॉग, क्योंकि आप किसको रोकते रहोगे। आप शादी में जो आएंगे उन लोग कितना ही रोकते रहोगे ना यार कि नहीं प्लीज़ ब्लॉग बनाया हो तो मेरे ब्लॉगिंग के बाद ही तुम पोस्ट करना, ये तो तुम नहीं करोगे ना, बिकॉज डेली ब्लॉगर्स जो होते हैं वो तो यार एक ही कंटेंट रखते हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और जिसके घर में शादी है उसको तो शादी वाले स्पेशली ब्लॉग, जिस बंदे की शादी हो वो वाले ब्लॉग को भी एडिट करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए इस बंदे ने किसी को भी नहीं बुलाया और रीज़न देता है कि पीसफुली शादी करनी थी, किसी को साथ शेयर नहीं कर रही। भाई करोड़ों लोगों के साथ तुमने अपनी वीडियोस को शेयर कर दिया, और कैसे शेयर करोगे तुम। तो ये बहुत सिली रीज़न था। ये जो शादी है पूरी ब्लॉगिंग के लिए करी गई थी। अब देखो जो जिस बात को सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट किया जा रहा है ना, वो इस बात को है कि ये किस टाइप का मतलब हस्बैंड है। क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो ये जो पूरे मतलब उसके ब्लॉगिंग में एक चीज़ दिखती है ना कि ये कंटेंट के लिए ना, ब्लॉगिंग के लिए ना अवंतिका को समटाइम्स इरिटेट करता है। जैसे इनकी एक ब्लॉग आई थी जिसमें कि ये अपने नए घर में गए थे और वहाँ पर एक गिफ्ट रखा था सौरभ ने, रिंग था।
तो उसे बहुत एक्साइटमेंट था कि यार मेरा पार्टनर मेरे लिए गिफ्ट लाया है, लेकिन वो छिपा दिया था ब्लॉगिंग के चक्कर में कि तुम्हें इसे ढूंढना है। और उसे ढूंढते वक्त उसके पूरे कपड़े भी गंदे हो जाते, बिकॉज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वो घर वहाँ पे रहते नहीं है, ये जो न्यू घर इनका बन रहा है ना, वहाँ पे ये गए थे, घर भी दिखाना था और शायद से ये ब्लॉगिंग था कि गिफ्ट छिपाया मैंने इस घर में, और अवंतिका को ढूंढना ये टास्क था, ब्लॉगिंग टास्क था। तो उस चीज़ में मतलब इतना बिजी हो जाती है, लास्ट में थक जाती है, ढूंढती है, और वो एक्साइटमेंट ही उसके चेहरे से उतर जाता है कि इसने गिफ्ट दिया है मेरे लिए। अब बाद में वो बोल भी देती है तो वैसे लड़की स्मार्ट, बोल देती है कि ये रिंग मेरे लिए था या कंटेंट के लिए था, समझ जाती है और बोल देती है। तो ये ना यूज़ करता है उसको, अवंतिका को यूज़ करता है। इवन इसकी लाइफ में हर चीज़ कंटेंट के लिए है। अगर आप देखोगे तो ये चीज़ बहुत वायरल हो रही थी उसकी शादी से पहले कि तुम एक बात बताओ, तुम शादी के दिन ब्लॉगिंग करोगे कि नहीं? तो वो बोलता है कि हाँ मैं करूँगा। तो बोलता है कि तुम्हारा ध्यान किस पे होगा, ब्लॉगिंग पे होगा या मुझ पे होगा? देखो देखो तुम मतलब सही बात है, शादी करोगे तो तुम्हें पूरा फोकस अपनी वाइफ पे होना चाहिए या फिर रिचुअल्स पे होना चाहिए, उस दिन को एंजॉय करना चाहिए। तो बोलता है कि नहीं मैं कैमरा वगैरह किसी और को पकड़ा दूंगा, बट मैं बोलूँगा। तो भाई बोलने ही तो मेन है ना, कैमरा कोई भी पकड़े, पर तुम्हें तो कंटेंट देना है, तुम्हें तो बताना है, तुम्हें तो इंट्रोड्यूस करवाना है ना कि हाँ गाइस अभी मेरी ये हो रही है, अभी मेरी हो रही है। तो पॉसिबल ही नहीं है कि उस चीज़ में आप इंजॉय कर पाओ। तो यहाँ पे इस चीज़ में भी दिखता है कि उसे शादी से ज़्यादा इंजॉयमेंट, मतलब शादी में इसमें से इंजॉय करना था या उसे ब्लॉग बनाना था, यहाँ से भी पता चल रहा था। और अगर इनकी हल्दी वाली वीडियो देखोगे ना, तो बिल्कुल ही आधी मतलब बहुत ही नॉर्मल से ड्रेस इसने पहनी है, बिल्कुल नॉर्मल ड्रेस। लग ही नहीं रहा था कि शादी वाली वाइब्स ही ख़त्म हो गई थी इनकी शादी से। इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगी कि लग ही नहीं रहा था कि उनके घर की शादी है। इससे ज़्यादा प्रेजेंटेटिव तो उसकी सास लग रही थी, मतलब अवंतिका की सास लग रही थी। अभी तुम ब्राइड ग्रूम हो तो कम से कम वैसे रहो। तो बिल्कुल वैसा लग ही नहीं रहा था कि ये लोग अच्छे से है या फिर इनके घर की शादी है। उससे ज़्यादा उसका भाई जो पीयूष है ना, वो प्रेजेंटेटिव लग रहा था। तो एक जगह होता है जिस चीज़ को मतलब बहुत पॉइंट आउट किया जा रहा है कि एक जगह ना मतलब सौरभ डांस करते रहता है, तो वो भी एक्साइटेड होके डांस करने के लिए जाती है और वो गिर जाती है। तो यार वो गिर जाती है तो ऐसा नहीं कि वो सबसे पहले उसके पास जाए और उसे उठाए या फिर उसे पूछे, उसे कंसोल करे, नहीं, वो उससे सूट कर रहा होता है। उसके बाद वो खुद से उठ जाती है, मतलब ब्लॉग में ऐसे दिखाया गया कि खुद से उठ के फिर से डांस करने लगी। तो यार मतलब ये किस तरह की चीज़ें है? अगर तुम्हारी वाइफ गिर गई थी तो सबसे पहले तुम्हें कंसोल करना चाहिए था, बट वो तुम्हें बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट लगा। और उसके बाद फिर जब वो ख़त्म हुआ ना, तो एक जगह पे अवंतिका बोलती है कि अरे यार मैं इस बात पे हंसूँ कि रोऊँ, मैं गिर गई थी और मेरे हाथ में लगी है। तो यार देखता भी नहीं, इवन ऐसे हाथ पकड़ के भी होता है कि कहाँ लगा दिखाओ। यार तुम्हारी होने वाली वाइफ है, कम से कम इतना तो तुम पूछ सकते हो ना। तो ये भी नहीं पूछता है, बोलता है कोई बात नहीं, डेकोरेशन देख लो गाइस। जस्ट उसके बाद बोलता है डेकोरेशन देख लो गाइस। तो यार मतलब इसी बात से लगता है ना कि इस बंदे को शादी में, अवंतिका में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ब्लॉगिंग में है और पैसे कमाने में है। तो शादी के बाद भी ये चीज़ चलने वाला है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो ये देखना होगा ना कि अवंतिका की जो सास है उतना ऑर्थोडॉक्स है, एंड अवंतिका वैसे नहीं लगती। उसके बारे में कुछ चीज़ें स्पिल हुई है कि उसके 2 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, इवन वो मतलब ड्रिंक भी करती है। अब देखो किसी की ड्रिंक पीने से या फिर कुछ भी करने से ना, मैं उसके कैरेक्टर को तो जज नहीं करूँगी, बिकॉज हर किसी की अपनी चॉइस होती है। बट ये मतलब जानना इंटरेस्टिंग होगा ना कि ये जो बहू है जो इतनी मॉडर्न है, ये इस सास के साथ बॉन्डिंग कैसे जमेगी, और ये इसके हस्बैंड के साथ बॉन्डिंग कैसे जमेगी, जो मतलब अपने ब्लॉग्स के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसको कोई फ़िक्र नहीं है, परवाह नहीं है, या वो वाइब्स ही नहीं है कि हाँ मेरी वाइफ गिर गई है तो मैं उसे कंसोल करूँ, मैं थोड़ा सा रोमांटिक हो जाऊँ। तो पूरे शादी में ये चीज़ दिखा नहीं, लोगों में बॉन्डिंग ही नहीं दिख रहा है। जो होता है ना बॉन्डिंग, वो बॉन्डिंग ही नहीं दिख रहा है दोनों में। तो यही था गाइस। एंड मुझे मतलब मैंने बहुत ये चीज़ें सामने आई ना, तो मैं जाके उनके ब्लॉग्स को देखी, एंड मुझे भी ये लगा कि यार किस टाइप के ये लोग हैं, ब्लॉगिंग के लिए कुछ भी। और अगर आप देखोगे ना तो ब्लॉगर्स की लाइफ ऐसी होती है, बहुत फेक होती है। आप किसी की भी लाइव उठा के देख लो, बहुत फेक इनके ब्लॉग्स होते हैं, बहुत फेक ये प्रैंक करते हैं, XYZ करते हैं। तो यार ये ऐसे ही होते हैं। सो ब्लॉगर्स के चक्कर में नहीं पड़ना और उनकी बातों को सच बिल्कुल भी नहीं मानना। बिकॉज क्या होता है ना कि समटाइम्स से ऐसी चीज़ें दिखा रहे होते हैं ना जो रियल लाइफ में होती भी नहीं है। अभी नीता सुफियान के जो डिवोर्स हुआ है, नीता खुद बोली थी कि मैं खुद के बर्थडे या फिर खुद के सरप्राइज़ भी खुद से प्लान करती थी, सब कुछ खुद से करती थी। वो बस आके बस ऐसा मुझे दिखा देता था। जो हमने बहुत ज़्यादा एक रील देखी है कि लड़की आती है, फूल लेके आती है, चॉकलेट लेके आती है और अपने बॉयफ्रेंड के हाथ में पकड़ा देती है और फिर सूट करती है, एकदम खुश होती है कि अरे वाह तुमने मेरे लिए लाया। तो ये चीज़ जो हमने देखा है ना, ये रियल लाइफ में इनके ब्लॉग में चल रहा होता है कि ये खुद की बर्थडे या खुद की प्लानिंग खुद से करते हैं, एंड ब्लॉग में ऐसा दिखा देते हैं कि हस्बैंड ने प्लानिंग करा है।
तो यही इनके फेक ब्लॉग्स होते हैं, कंटेंट के लिए कुछ भी करते हैं, बहुत फेक दिखाते हैं। तो इनकी बातों पे बिल्कुल भी आना ही नहीं है। और मुझे ये बताना है कि आप लोग सौरभ जोशी के ब्लॉग देखते हो या नहीं। अगर आप चाहोगे तो मैं उस पर रिएक्शन वीडियोज़ भी बना सकती हूँ, अगर आप देखते हो तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून गाइस।